और तुम सब क्या करते रहे? हम क्या करते रहे? तुम जो देखो हम क्या करते रहे। आज से तुमको लगता है अधिकार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10, 20-20 बार कर जाए काम हजारों पर। अरे तुम तो वो हो, अरे आराम पसंदो आलसियों, क्या दूध ले जाते हो अपना? अरे लंका विदेशियों को देकर अस्तोत्र मिटाते हो अपना। अरे जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के गौरव को। मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। महाराज अब कुछ होने वाला नहीं है ऐसे। एक काम करो, डरो मत, अभी मैं जिंदा हूँ। अरे तो हमें क्या चिंता है? जब तुम्हें चिंता रहेंगे तो हमें क्या है? एक राजनीति की बुलाओ ना, एक व्यवस्था करो। जब चारों तरफ से लंका घिर गई है उसका उपाय बताओ मंत्री। अब छोटे मोटे भी, अरे जाओ चारों तरफ फैल जाओ, रीछ फलों को खा जाओ। अरे महाराज हम सवेरे से एक बंदरा पकड़ो, दिन भर को खा रहे, बाकों के लोग पुट्ठा नहीं हिला पाओ में। ऐसे मसंद बंदरा रख के कहाँ खाए महाराज? तुम क्या काम हो किसी से? अरे महाराज अब छोटे मोटे भीड़ से कुछ काम होने वाला नहीं। कोई योद्धा भेजो, राजकुमार कोई। मुंह में शान जानता हूँ, शुभक शकल चारों दिश जाओ, धर धर भार कप खाओ, चारों तरफ फैल जाओ। आओ जोरन सुना मैं गाना तो मैं मारूं काल के पाना। अगर मैंने ये सुना कि तुम लोग पीठ दिखा करके भाग रहे हो तो समझ लेना खैर नहीं है। अरे अच्छे भात भात के लंका में पड़े पड़े तुमने भोजन किया है और आज तुम्हें मरने का भय लग रहा है। आओ भात भात के भोग करके, तुम्हें पता है लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? महाराज जिन बातों से कुछ होने वाली नहीं है महाराज। वो जो आप कह रहे हैं वो सारी सेना गई थी लेकिन मारी गई महाराज। आधी सेना का पटाखा चल रहा महाराज। अरे तो मेरा भी काल पाठी से बना हुआ है और 33 को देवता मेरी हाजिरी बजाते हैं। वरुण जिसका पनिहारा, अग्नि रसोईया और पवन बहारी वाला, सूर्य देवलीवान और चंद्रमा छत्र धारण करता है उस दासकंदर के। क्या बात है महाराज को कुछ होने वाला नहीं है हम जैसे योद्धाओं से। चम चम चमक चमक चपरासी कभी टूट पड़ती है आन बान शान की, खम खम खटाव खंड खंड कर देती है जीव जामन जान की। अगर मैंने सुना कोई योद्धा लड़ाई से वापिस आया तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। जाओ बड़े पुत्र मेघनाथ को बुलाया जाए। जैसे आज्ञा। दरबार में घननाथ ककैया पधार रहे हैं। प्रसन्न रहो। पिताश्री के चरणों में इस घटनाक्रम का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए पिताश्री, किस कारण आपने बुलाया है? कौन सा संकट आ पहुंचा जो चेहरा इतना मुरझाया है? किसमें सामर्थ्य आई है?
जो दुख दिया आपको है, सच सच बताए पिताश्री, सौगंध मेरी आपको है। आप आदेश करें, आपके कदमों में डाल दूंगा। मेरा यह आदेश है। मुझे अभी अभी मंत्रियों के द्वारा सूचना मिली है कि लंका के चारों तरफ रीछ भालुओं ने कब्जा कर रखा है। अब तुम्हें सेना नायक बन के जाना है और उन रीछ भालुओं को अपनी सेना से उनको काट मार के खिला दो और उन 2 तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को, छोटे तपस्वियों को तुम धराशायी कर दो, फिर मैं बड़े से निपट लूंगा। आज मेरा आदेश है, उस छोटे तपस्वी को किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। ये मेरा आदेश है। बड़े सौभाग्य की बात है, आज अपनी इस लंका मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे लंका की ओर से सेनापति नियुक्त किया गया और मुझे बंधन से मुक्त कर दिया गया। जब जब मुझे आदेश दिया गया तो बंधन में रखा गया ना। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। आपने कहा कि हे घन्नाथ, एक योद्धा को धराशायी करना है तो अवश्य जाऊंगा। पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, हमारी समुद्र में हो या पहाड़ों में मर जाए, हम वह नहीं है जो अपने वचन से मुकर जाए। हे पिताश्री, आज मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा हूं। तो वीर का कर्तव्य हुआ करता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना उसका दायित्व होता है, चाहे प्राण चले जाए, लेकिन अपने देश की सुरक्षा कायम करना उसका परम कर्तव्य होता है। उसकी कहानी स्वर अंतकों में लग जाती है। इसलिए मातृभूमि की रक्षा को अरे तन मन धन सभी लुटा देंगे। इसकी रक्षा के खातिर हर सच के शीश हटा देंगे। तुमसे यही उम्मीद है घन्नाथ, जाओ और मेरा आशीर्वाद है, विजय श्री को प्राप्त करके लौटना। ये मेरा आदेश है। जय हो सेवक, चलो मेरे साथ चलो। चलो महाराज।